हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन दिया गया है और दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ हमें फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट 1 से मिल सकता है या स्टेटमेंट 2 से मिल सकता है या फिर दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर मिल सकता है इस क्वेश्चन का। तो यही हमें यहाँ फाइंड करना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, एज ऑफ ईच ऑफ पी एंड क्यू इज लेस देन 100 ईयर्स बट मोर देन 10 ईयर्स। ओके, ये एक रेंज दिया गया है एज का। ओके, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द एज ऑफ पी द नंबर रिप्रेजेंट्स द एज ऑफ क्यू। ओके, तो देखो यहाँ पी और क्यू का जो एज है उसका रेंज क्या है, 10 साल से बड़ा। ओके, मीन्स 10 साल से बड़ा और 100 साल से छोटा, मीन्स 100 से नीचे। ओके, तो हमने यहाँ रेंज डिसाइड कर लिया। ओके, तो आगे क्या कहता है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ एज ऑफ पी यू विल गेट द एज ऑफ क्यू। ठीक है, मीन्स मान लो कि ये एक्स वाई है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी का एज। ओके, तो जब इसको आप इंटरचेंज कर देते हो, इंटरचेंज करते हो मीन्स अब आप वाई को पहले लिखते हो और एक्स को बाद में, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये अब रिप्रेजेंट करेगा क्यू के एज को। ओके, तो यही है हमारा क्वेश्चन। और नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर एज। ओके, मीन्स पी माइनस क्यू कितना होगा। ठीक है, पी माइनस क्यू कितना होगा वही हमें निकालना है दो स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हुए। ओके, तो चलो स्टेटमेंट 1 को हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। ओके, द एज ऑफ पी इज ग्रेटर देन द एज ऑफ क्यू, मीन्स ये कह रहा है पी बड़ा है क्यू से। ठीक है, तो देखो यहाँ ढेर सारा वैल्यू ले सकते हो पी और क्यू का। इंटरचेंज मीन्स देखो एक्स वाई लेना है और ये बड़ा है किससे, वाई एक्स से, तो इस फॉर्म में लेना है। और वो 100 से छोटा होना चाहिए और 10 से बड़ा, तो 100 से छोटा कौन हो जाएगा, 99। ठीक है, और इसको पलटोगे तो 99 ही बनेगा और दोनों का तो सेम होना नहीं चाहिए, तो अब 99 मत लो, 98 ले लो। ठीक है, 98, तो इसको पलटोगे तो कितना होगा, 89। ठीक है, ऐसे ही और सारा वैल्यूज़ मिलेगा, 97, तो इसको पलटोगे तो 79 और 96, इसको पलटोगे तो 69, मीन्स ऐसे ही ढेर सारा वैल्यूज़ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देखते हो कि यहाँ जो इसका डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा डिफरेंस यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का डिफरेंस देखो तो यहाँ 9 नहीं होगा, 9 से ज़्यादा है यहाँ डिफरेंस। ठीक है, और उसी तरह यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी डिफरेंस 9 तो नहीं है मगर 9 से ज़्यादा है, मीन्स डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग है। मगर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या आना चाहिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर एज, मीन्स कोई एक आना चाहिए, मगर यहाँ तो ढेर सारा आ रहा है, मीन्स इधर और आएगा। ओके, तो हम क्या यहाँ से निकाल सकते हैं कंक्लूजन की, स्टेटमेंट 1 से तो हम आंसर नहीं दे सकते भाई। ठीक है, इसको तो हटा दो। ओके, तो स्टेटमेंट 1 गलत, मीन्स क्वेश्चन कैन बी यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ये गलत हो जाता है क्योंकि हम स्टेटमेंट 1 से सॉल्व कर ही नहीं सकते। ओके, तो चलो अब हम स्टेटमेंट सेकंड को चेक करते हैं। ओके, स्टेटमेंट सेकंड ये क्या कहता है, ये कहता है द सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस। ओके, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपेंशन ऑफ नंबर तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलो पहले हम सम को निकालते हैं। ओके, सम क्या होगा, मीन्स एक्स वाई, ये पी है देख लो यहाँ। ठीक है, और वाई एक्स,
दोनों को जोड़ दिया, मीन्स सम निकाल रहे हैं। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10x प्लस वाई प्लस, अब q को क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस एक्स। ओके, जब इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है आपको, x को जोड़ दो, ये हो गया आपका 11x। ओके, और y को जोड़ दो, ये आपका हो गया 11y। मीन्स आपका सम कितना आ गया, 11 का कॉमन ले लो, x प्लस वाई। ओके, तो आपका सम मिल गया 11 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई। ओके, सिमिलरली हम डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं। ओके, ये वाला डिफरेंस। ओके, तो चलो ये है अपना डिफरेंस। ओके, तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, जस्ट माइनस कर देते हैं, एक्स वाई माइनस वाई एक्स। ओके, तो एक्स वाई को क्या लिख सकते हो, 10x प्लस वाई। ओके, माइनस ये ब्रैकेट में आएगा 10y प्लस एक्स। ओके, जब आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है आपको, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। ओके, तो x को एक साथ ले लो, क्या आ जाएगा 9x। ठीक है, माइनस y को साथ में ले लो, 9 आ जाएगा। तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 9 कॉमन, x माइनस वाई। तो ये क्या है आपका, ये है आपका डिफरेंस। तो ये है आपका डिफरेंस। ओके, तो चलो अब सॉल्व कर लो ये सेकंड स्टेटमेंट को। ठीक है, यहाँ हमने सम फाइंड कर लिया और डिफरेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट भी अगर फाइंड कर सकते हो, अगर आपको ये कंसेप्ट पहले से ही पता है तो। ओके, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। ओके, द सम ऑफ देयर एज इज़ 11 डिवाइडेड बाई 6 टाइम। तो सम हमारा है 11x प्लस वाई। ठीक है, मीन्स 11x प्लस वाई। ठीक है, ये कितना है, बराबर है किसके, 11 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ऑफ देयर डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है हमारा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 9x माइनस वाई। ओके, तो इसको सॉल्व कर दो और एक्स वाई में आप एक रिलेशन निकाल लो। ओके, तो चलो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ओके, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई होगा मीन्स ये हो जाएगा 22। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 22x प्लस 22y। ओके, और इधर कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, मीन्स 33x माइनस 33y। ओके, इतना क्लियर है। ओके, तो अब आप क्या करो, x को एक साथ ले लो, y को एक साथ ले लो। ओके, तो आगे अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है, इस x को इधर भेज दो। ओके, क्या आ जाएगा, 22 और 33, मीन्स ये आ जाएगा आपका 11, है कि नहीं, 11x, कहीं गलती तो नहीं हो रहा, ये आ जाएगा आपका 11x, और इधर आ जाएगा आपका ये 33, इधर चला जाएगा, मीन्स जाके प्लस हो जाएगा, मीन्स 55y हो जाएगा। ओके, तो काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 11 एका 11, 11 पाँचे 55। ठीक है, मीन्स x और y का रेशियो कितना आ गया भाई, 5:1। ओके, तो ये हमारा आ गया फाइनल रिलेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या ले सकते हो, मीन्स जब भी आप x का वैल्यू 5 लोगे मीन्स y का 1 होगा, मीन्स अलग हिसाब से देखो तो y और x ले लो। ठीक है, जब आप y का 1 ले रहे हो तो इधर आपको 5 गुना लेना पड़ेगा, ये वाला 5 गुना। ठीक है, 5 गुना है तो 1 का 5 गुना क्या होगा, 5। ओके, तो अब आप 2 लोगे तो 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, तो ये तो नहीं ले सकते क्योंकि 10 आ रहा है यहाँ, और यहाँ 1 ही आना चाहिए, मतलब डिजिट में आना चाहिए। ओके,
ये नंबर में आ रहा है, मीन्स 2 डिजिट, यहाँ 1 ही डिजिट आना चाहिए, मीन्स इसका एक ही पॉसिबल वैल्यू है, पहला वाला 1 एंड 5। ओके, तो देखो 1 एंड 5 मीन्स वाई एक्स, ये किसका है, वाई एक्स किसका है, क्यू का। तो क्यू है हमारा 1/5, तो पी कितना हो जाएगा, जस्ट बदल दो इसको, 51। ओके, तो इसका और इसका डिफरेंस अब हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपका मन है तो पूरा फाइंड कर लो। ओके, मगर वहाँ हमें डिफरेंस फाइंड नहीं करना, बस चेक करना है कि फाइंड कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा डिफरेंस तो आ ही जाएगा। ओके, तो हमें क्या मिला कि स्टेटमेंट 1 से तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टेटमेंट 2 से हम सॉल्व कर लिए कि डिफरेंस कितना आ रहा है। ओके, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, मीन्स 2 से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन, मीन्स स्टेटमेंट 1 से हम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके।